कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ जा सकते हैं या बीजेपी के सपोर्ट से कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं? जितना मैं जानता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह, हमने तो आखिर तक उनका साथ भी दिया है कि वो कांग्रेस का और कांग्रेस के वर्कर का, जिन्होंने 2 बार उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, कोई बुरा नहीं करेंगे। ये अप्रोचमेंट हो सकती है। क्या वो बने रहेंगे प्रधान? बिल्कुल बने रहेंगे। एक तरफ पंजाब की सियासत में भूचाल आया हुआ है, दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के सांसद पिछले 300 दिनों पे से कृषि कानून के विरोध में यहाँ जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ गिल साहब हैं। गिल साहब, आप लोगों का 300वां दिन है आज यहाँ पे जंतर मंतर पे, जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो और मोदी सरकार से मांग कर रहे हो कि ये तीनों कृषि कानून रद्द हों, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। उल्टा जो पैडी की फसल है उसका जो प्रोक्योरमेंट होना है उसकी तारीख लगातार आगे बढ़ा दी जा रही है। देखिए, इस सरकार का जो बीजेपी का अहंकार है ना, इनको लेके डूबेगा। आप देखो, इन्होंने अहंकार में यूपी का हालात क्या कर दिया। आज मनीष गुप्ता जैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको पुलिस पीट पीट के उनकी जान ले रहे। और तो क्या है कि यूपी में इनका सूपड़ा साफ होने जा रहा। आप देखो, सारा जोर आईटी सेल का और गोदी मीडिया का लग गया कि प्रधानमंत्री को विश्व गुरु, ग्लोबल लीडर देना है। उसका क्या हालात हुए। यूएनजीए में खाली कुर्सियों पे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, किसी ने ताड़ी नहीं मारी, कोई उनको रिसीव करने नहीं आया। तो ये कैसा मैसेज जा रहा है। देखो, इनका अहंकार, ये जो किसान आंदोलन है, दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा चलने वाला आंदोलन है और सारी दुनिया इसको देख रही। जब तक ये मसला हल नहीं होता, प्रधानमंत्री विश्व गुरु नहीं बन सकते, वो ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चुनौती है किसानों के सामने, चाहे वो पंजाब का हो या हरियाणा का हो, उसकी जो खड़ी फसल है वो मंडियों में है। सरकार, केंद्र सरकार लगातार तारीखें बढ़ा रही है। अब 11 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। देखिए, ये खरीद बापू गांधी जी की जयंती पे शुरू होनी थी, मगर कैसा तोहफा दिया इन्होंने बापू को। बापू कहते थे कि मेरी प्राथमिकता गांव है, यहाँ पे किसान और देश बसता है, भारत गांव में बसता है। क्या उन्होंने बापू को क्या श्रद्धांजलि दी। मेरे को तो अफसोस है कि बापू के स्टेट से, जहाँ गुजरात से बापू आते थे, वहाँ ऐसे लोग आ रहे जो बापू के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। एक बहुत बड़े अफसोस की बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि अब इसमें सियासत जिस तरह से घुस गई है, जिस तरह से समीकरण पंजाब में राजनीतिक बदल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार पंजाब चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकती है ताकि उसको राजनीतिक लाभ मिले? देखिए, ये सरकार जो बीजेपी एज ए पार्टी है ना, इनके लिए सिर्फ वोट्स और राजनीतिक फायदा ही सब कुछ है। राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने राम का नाम जो है वो सियासत में लिया। राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम अली बजरंग बली करवा दिया। राजनीतिक फायदे के लिए अपने लोगों को मरवा दिया, अपने फौजियों को शहीद करवा दिया। राजनीतिक फायदे के लिए तो ये कहाँ तक भी गिर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ, चाहे राजनीतिक फायदे के लिए हो, ये किसान का भला जरूर करे। आपको लगता है कि ये राजनीतिक फायदे की शुरुआत पंजाब से होगी? आपको लगता है कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कह दिया कि अब वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे, नाम जो है वो सियासत में लिया। राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम अली बजरंग बली करवा दिया। राजनीतिक फायदे के लिए अपने लोगों को मरवा दिया, अपने फौजियों को शहीद करवा दिया। राजनीतिक फायदे के लिए तो ये कहाँ तक भी गिर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ, चाहे राजनीतिक फायदे के लिए हो, ये किसान का भला जरूर करे। आपको लगता है कि ये राजनीतिक फायदे की शुरुआत पंजाब से होगी? आपको लगता है कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कह दिया कि अब वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे, उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है, एनएसए से होती है, तो क्या 2022 के चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ जा सकते हैं या बीजेपी के सपोर्ट से कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं? देखो, जितना मैं जानता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह, हमने तो आखिर तक उनका साथ भी दिया है कि वो कांग्रेस का और कांग्रेस के वर्कर का,
जिन्होंने 2 बार उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, कोई बुरा नहीं करेंगे और कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन जिस तरह की बातें कल हरीश रावत जो प्रभारी है उन्होंने कहा और पलट के जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसका जवाब दिया, लगता तो नहीं है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई भविष्य कांग्रेस पार्टी में है? हर एक का नजरिया अपना अपना होता है। मेरे को तो अभी भी विश्वास है कि ये अप्रोचमेंट हो सकती है। कैसे होगी? क्या आपको लगता है कि जिस तरह के आरोप हरीश रावत की तरफ से लगे कि वो जो जिन मुद्दों पे कांग्रेस चुन के आई थी उसको पूरा करने में असफल रहे, आला कमान का फ़ोन नहीं उठाया, लगातार बड़गाड़ी जैसे मुद्दों पे वो यहाँ तक कहते हैं कि अकालियों के साथ उनके संबंध थे। देखिए, ये तो अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी बनाएंगे तब भी बोलूंगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। उससे पहले कुछ नहीं बोलेंगे। एक आखिरी सवाल नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, कुछ पता नहीं उनके इस्तीफे की क्या क्या स्टेटस है, क्या वो बने रहेंगे प्रधान? बिल्कुल बने रहेंगे और ये सारी बात खत्म हो चुकी। आप जल्दी देखोगे दोनों पंजाब में अगली सरकार बनाने के लिए चल पड़ेंगे। कांग्रेस में कोई टूट नहीं होगी? कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप जैसे लोग जो लंबे अरसे तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहे, क्या अब जब वो कांग्रेस से बाहर जाने का रास्ता तलाश रहे हैं तो क्या कोई टूट होगी, कोई फूट होगी कांग्रेस पार्टी? देखो, मैं दूसरों का तो बता नहीं सकता, पर अपना जरूर बता सकता हूँ। मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँ। धन्यवाद। तो साफ तौर से जसवीर गिल साहब ने कह दिया कि वो कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे, और जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात है, उनको अभी भी उम्मीद है कि कोई रीअप्रोचमेंट हो सकता है, कोई सुलह सफाई हो सकती है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।